ऐसे आप एक कॉलर का इसमें कॉलर लगाते हैं। ये क्या करते हैं, 3.5 इंच गहरा कर देते हैं, इसको इसको 3.5 इंच गहरा कर देते हैं। और इसको हम ज्यादा नहीं लेते हैं, जैसे 14 इंच है हमारा, 14 इंच, तो 7 दूना 14 हो गया, और आधा इंच मार्जिन हो जाता है। और इसको सिर्फ 3 इंच हम निकालते हैं, 3 इंच यहाँ से 3 इंच हम निकालते हैं, 3 इंच ये ले लेते हैं, और यहाँ से 3.5 इंच ले लेते हैं। और जो छोटी हो गर्दन अगर पतला हो तो 2.5 लेंगे, 2.5 निकालेंगे। गर्दन अगर पतला है तो, गर्दन मोटा है तो 3 निकाल लीजिए। और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे करके फिर आप काट लीजिए। ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान, इसमें कोई झंझट आपको पालना जरूरत नहीं है, कोई भी झंझट नहीं। ये आसान तरीका है गाउन बनाने के लिए। थोड़ा भी अगर ये समझ जाएगा आदमी ना, तो ये समझ लीजिए जो मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000 का ड्रेस मिलता है, पार्टी ड्रेस जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं, 30,000 का, वो आप घर बैठे बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये सिलाई यहाँ है, एक पेपर ले लीजिए, जो पढ़ने वाला पेपर है वही ले लीजिए, उसी पे काट लीजिए, ऐसे पैटर्न काट लीजिए। और पैटर्न काटने के बाद आप फिर बिछा के कपड़े पे आप कपड़ा काट लीजिए, चाक मिट्टी से निशान लगा लीजिए ऐसे, और कपड़े काट लीजिए। ये पैटर्न काटने के बाद आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे काटिएगा पैटर्न। कभी भी काटिएगा पैटर्न तो ऐसे काटिएगा। और यहाँ से जो है, यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये डबल कपड़ा बिछा के यहाँ से काटना है आपको। यहाँ से ये जब खोलेंगे तो सिंगल हो जाएगा, यहाँ ज्वाइंट नहीं रहेगा, यहाँ ज्वाइंट नहीं रहेगा। ये डबल कपड़ा, जब ये डबल कपड़ा काट लेंगे, जब पीस बना लेंगे, तो उसके बाद यहाँ से लेके ये ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, तो यह पीस आपका बेहतरीन बैठेगा। इसमें कोई झंझट नहीं होता है। ये हम गहराई लेते हैं 2.25 इंच, यानी बड़ा छाती है 2.25 इंच, छाती लटका हुआ है तो 2 ही इंच लेते हैं। छाती जैसे लटक गया, बूढ़ औरत है तो 2 ही इंच लेते हैं। छाती अगर बड़ा है, टाइट है, फूला हुआ है, तो हम 3.25 इंच लेते हैं, 2.5 इंच लेते हैं। यानी जैसे आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा, छाती जैसे ज्यादा उठा हुआ है, लटका हुआ है, तो इस हिसाब से 2 इंच गहराई देंगे, 1.5 इंच देंगे। अगर छाती ज्यादा लटका है तो यहाँ 1.5 इंच गहराई देंगे। गहराई देकर ऐसे पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट सीधा आएगा, याद रहे कि ये जो पॉइंट सीधा आएगा ना, इधर का हिस्सा जो है थोड़ा ही क्रॉस करना है, ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, इधर लेकर आना है, ये क्रॉस करना है इधर का। ये जो है ये ज्यादा क्रॉस नहीं करना है आपको, ये ऐसे है, बस थोड़ा सा 2 सूत 3 सूत आपको इसको क्रॉस करना है। यहाँ से सीधा लाइन जब रहेगा तो 2 सूत या 3 इंच क्रॉस करना है, बाकी क्रॉस इधर होगा। क्योंकि जब जोड़ेंगे ना तो ये प्लेट सीधा आपका आएगा, बेहतरीन बैठेगा। और जब ये काटने के बारी आए, जैसे लगा लिए आप, ऐसे लगा लिए, ये मार्किंग लगा लिए पॉइंट का, इसको कितना ऊपर रखना है, ये कितना गहराई देना है, यहाँ से नापिएगा। 3 ही इंच आपको ऊपर रखना है तो 3 ही इंच, 4 इंच रखना है 4 इंच, 5 इंच रखना है 5 इंच रख के ऐसे एक और सीधा मार दीजिएगा मार्किंग। मारने के बाद मार्किंग, तब आप क्या करिएगा, ये जो है ये बाजू का यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से ये आस्तीन का नाप लीजिएगा और आस्तीन काट लीजिएगा। ये 8 पर कटा है आस्तीन, आधा इंच में दबाव आ जाएगा, 8 पर कटा है, तो यहाँ से मार्किंग लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके साथ में आ गया है तो कैसे बनेगा, नहीं, ये जब लगता है प्लेट ना तो ये खींच लेता है, इधर खींच लेता है। और खींचने के बाद ये बैक से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये बैग जो जब जोड़ते हैं हम ना, अब बैग ये बैग है, ये बैग को कोई ऐसे नहीं कटेगा। बैग जब कटेगा, बैग जब कटेगा तो ठीक ऐसे ही निशान लगाया जाएगा। और बैक में याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है बैक में डिजाइन डालेंगे
तो ये आधा इंच प्लस रहेगा, इसमें इसमें कम रहेगा ना, 1/4 इसमें कम है, इसमें कम है फ्रंट में, इसमें वन आधा इंच ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पखुरा पीछे पखुरा होता है, उठा हुआ होता है, नहीं तो पीस बैठता नहीं है। अगर इसके साथ में रखेंगे तो पीस नहीं बैठेगा, इसको आधा इंच ज्यादा रखते हैं। ये हमारा पीठ का सेंटर है, पीछे का सेंटर है, ये साइड है हमारा। ये जो है हम 1 इंच का यहाँ 1 इंच का लेते हैं प्लेट, 1 इंच। अगर पखुरा ज्यादा उठा हुआ है तो 1.25 इंच कर दीजिए, और ये सीधा रहेगा। और यहाँ से जो है इसमें जब हम लेंगे तो एक कंधी गिराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कॉलर लगेगा, इसमें कॉलर लगेगा। जब कॉलर लगेगा तो कंधी हम 1 इंच उठा लेंगे, तो आधा इंच हमारा कंधी गिर जाएगा। इसको अगर उसको 8 पे काटे हैं तो इसको 9 पर काटेंगे, 9 पर। और ये पूरा फिक्स कटेगा, इसमें कोई प्लेट उलेट कटना नहीं है, इसमें ऐसे ही गांठ लगेगा और यहाँ से इसका नाप लगेगा। वो 11 इंच पर काटे थे हम चेस्ट, और ये 10.5 पर काटेंगे। इसका चेस्ट 10.5 पर आएगा और इसका चेस्ट 11 पर। फ्रंट का जो है ये 11 पर आएगा, क्योंकि फ्रंट का जो छाती होता है वो टाइट ढील होता है, इसलिए आधा इंच प्लस रखते हैं। टाइट फिटिंग जो गाउन बनाते हैं, अनारकली ड्रेस बनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो करते हैं लोग, वो पहनते हैं, इसमें हम ऐसे ही कटिंग करते हैं, ऐसे। और कमर जो है, कमर भी हम आधा इंच जैसे कम, इसकी से हम आधा इंच कम कर देते हैं कमर, थोड़ा सा। अगर आप 9 कम करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है कमर, लेकिन हम जो काटते हैं तो आधा इंच कम कर देते हैं। देखिए ये जो है 9 है, तो 1 इंच हमारा प्लेट आ जाएगा, तो हम जैसे 8.5 ही पर काटे हैं इसको, 8.5 पर फिक्स आएगा ये। और ये थोड़ा सा हम ज्यादा 1/4 ज्यादा कर दिए हैं, कम 1/4 ज्यादा किए हैं, और ये 1/4 और ये फिक्स किए हैं, ये फिक्स 8.5 किए हैं, लेकिन ये 1/4 जो है ये कमर ज्यादा कर दी है, यानी समझ लिए 3 सूत ज्यादा किए। कभी भी काटिएगा इसको, ये तीरा जो है, तीरा फिक्स लीजिएगा। जैसे 14 है ना, तो 8.5 पे कटेगा, 14 है तो 8.5 पे कटेगा, लेकिन तीरा हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन इसको जो है ना, ये तीरा से 2 सूत बढ़ा देंगे, और नीचे जो है, नीचे से आधा इंच बढ़ाएंगे। नीचे जब पीठ का जो है ना, सेंटर का जब साइड लगाएंगे, सेंटर का कटिंग करेंगे, तो आधा, इससे आधा इंच कम करेंगे, क्योंकि ये पखुरा पे जाएगा हमारा, और पखुरा से नीचे थोड़ा कम होता है, तो ये पीस एकदम शरीर में बैठ जाता है जैसे बैठना चाहिए, कहीं से ढील टाइट नहीं रहता है। अब इसको हम काट लेते हैं, ये थोड़ा हम ऐसे काटते हैं। ये फिक्स है, जो भी मार्जिन है वो इसके बगल में लगेगा, यानी छोड़ा जाएगा। ये सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई लगाने का है। एक पेपर ले लीजिए, ऐसे काट लीजिए, अभी आपको दिखाऊंगा कितना बेहतरीन पैटर्न बैठा है। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारा बैक हो गया। देखिए ये बैक हो गया, यह डिजाइन बनेगा, बेहतरीन डिजाइन बनेगा। आशा करता हूं कि आपको ये पैटर्न काटने में आसानी होगी, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।